नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। ट्यूसडे से यानी मंगल से आप लोगों को MSH क्लासेस का PDF मिलने लगेगा। अब PDF तैयार हो चुका है, तो जिन व्यक्तियों को चाहिए वे अपना नाम दर्ज करा ले। मंडे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों शाम तक, और ट्यूसडे से PDF मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कि किस तरह से तैयार किया गया है। हूबहू दोस्तों PDF से क्वेश्चन आने वाला है। आपका 90% क्वेश्चन PDF से भिड़ेगा दोस्तों एग्ज़ाम में। एकदम आप हर का किसी का भी पढ़िए, लेकिन MSH क्लासेस का PDF ये नोट्स एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, नहीं तो आपको पछताना होगा। इसलिए आप लोग MSH क्लासेस का नोट्स एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग कल दूसरा वीडियो नहीं बना पाए थे, बारिश हो रही थी इसके कारण, इसलिए आज हम बैक टू बैक आप लोग को 3 वीडियो देंगे। पहला वीडियो आप लोगों का एक कहानी है, एक चकता रौद। ठीक है दोस्तों, एक चकता रौद एक बुक है, उसी का एक कहानी भी है, एक चकता रौद। ठीक है, एक चकता रौद में दिखाया गया है कि किस तरह से किसी नामर्द आदमी को कितनी दिक्कत होती है, और उसके साथ जो ब्याही हुई लड़की होती है उसको उसकी ज़िंदगी में कितना कष्ट होता है, उसी को इस कहानी के माध्यम से प्रफुल्ल कुमार राय दिखाने का प्रयास किए हैं। चलिए अब हम लोग बिना देर किए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है एक चकता रौद, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कविता है, कहानी है, जिसमें समाज में खान पियन के चलते किस तरह से नामर्दी वाला लग रहा है बहुत सारे लोगों पे, उसी को इस कहानी में दिखाया गया है। घोड़ी कर पाछे पाछे, कांधे पे छौरी मुड़े फेटा, और हाथे सोटी ले ले, पेठिया निकलल रंथू सिंह। रंथू सिंह जो है वह किसके पीछे पीछे? घोड़ी के पीछे पीछे, और कांध में अपने कांधे पे क्या ले लिया है? एक टावेल ले लिया है, पिछौरी गमछा, उसी को पिछौरी कहते हैं। और उसके सर पे क्या है? एक फेटा बंधा हुआ है। ठीक है, अर्थात फेटा अर्थात पगड़ी। और हाथ में क्या लिया हुआ है? सोटी लिया हुआ है। सोटी का अर्थ है एक डंटा लिया हुआ है। और कहाँ जा रहा है? पेठिया अर्थात बाजार, हाट। ठीक है, उसी के लिए निकला। एक धाव छौर धरेक आगे, तनिकन नरटी के घुराए के घर बटे देख ले। अब यहाँ पे एक धाव छौर धरेक, अब छौर का अर्थ होता है ना दोस्तों रोड में। ठीक है, अभी ये अपना गली में है, घर का गली में ही है, तो रोड धरने से पहले, रोड जैसे ही वह रोड में पहुँचने से पहले ही गली में ही होता है, उसी वक्त वह क्या करता है? तनिक नरटी के घुराए के अर्थात अपना गर्दन को घुमा के, कहाँ किस तरफ? घर बटे, घर के तरफ देख लेता है। अब घर के तरफ देखता है तो वह क्या पाता है? ढाबा कर कोना बटे तनिकन रौद कर टुकड़ा पहुँच रहे, और भीतरे ढुके दूरा के उकर एक चपता कोना कोनी ढाइप रहे। अब जब वह घुमा के देखता है अपना गर्दन, तो क्या देखता है? अपने बरामदा में, बरामदा अर्थात ढाबा, ढाबा को ही बरामदा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बरामदा में रौद का टुकड़ा अर्थात धूप का एक टुकड़ा जो है उसके बरामदा तक पहुंच चुका है, और भीतरे ढुके दूरा, और जैसे ही वो भीतरे ढुकने वाला, अंदर जाने वाला जो दरवाज़ा होता है दूरा के ऊपर एक चकता कोना कोनी ढाइप दे है, और उसका एक जो दरवाज़ा है उसका एक कोना कोनी तक पहुंच चुका है। ठीक है, कहाँ पहुंच चुका है? धूप पहुंच चुका है, रौद पहुंच चुका है, रौद को ही धूप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जाड़ कर दिन, और अभी किसका दिन है? जाड़ा का दिन है। कलवा खाते करते झटे के सूरज दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और जाड़ा के दिन में छोटा दिन करता है, जिसके कारण जैसे ही कलवा अर्थात दोपहर का भोजन लोग करता है, और दोपहर का भोजन करने के साथ ही क्या हो जाता है? शाम का समय अर्थात सूरज डूबने का कगार में पहुंच जाता है। ठीक है, सूरज डूबने के कगार में अगर सूरज दक्षिण पश्चिम हो जाए अर्थात एकदम शाम हो जाता है। छौर के पेठिया डहर सोझाल है, और अपना गली को जो है वह कहाँ सोझा लिया? कहाँ चल गया? पेठिया डहर, अर्थात
बाजार जाने वाले रास्ते में वो चल दिए। गोटे गोड़ा डांड में राहर एखनो रहे। और जो गोड़ा डांड होता है अर्थात 3 नंबर का जो दोन होता है उसी को डांड कहते हैं, ठीक है। और उसमें 3 नंबर का धान लगाया जाता है अर्थात गोड़ा, उसी को गोड़ा कहा जाता है, ठीक है। अब जनरली लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि अब पानी की सुविधा है, लोगों पे पैसा है, बोरिंग करवा लिया है, तो अब उस पर भी 2 नंबर का धान लगा देता है। अन्यथा पहले धान की बुनाई कर देता था, उसी को गोड़ा कहते हैं। और उस डांड में क्या भी लगा हुआ है, अभी तक क्या लगा हुआ है, अरहर अर्थात राहर लगा हुआ है। अब तनी मनी फूल तो फरत रहे और जो अरहर है राहर है वह अभी फल फूल रहा है। घोड़ी चलते चलते राहर के लमुर लेवे और लगाम रहतलो तनी मनी के रबैस लेवे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो घोड़ी को साथ में वह लेके चल रहा था वह घोड़ी चलते चलते क्या करता है, राहर का जो पौधा लगा हुआ होता है उसको क्या करता है, खा लेता है, अपने मुंह में ले लेता है, लमुर लेता है अर्थात अपने मुंह से कुछ को खा लेता है। और लगाम रहता लो तनी मनी रबैस लेवे, और अगर लगाम भी रहता तब भी वह थोड़ा बहुत क्या करता, खा ही लेता, ये कहा जा रहा है। रंथु सोटियाए मगर से बेरा उ घोड़ी एक करे लहस देवे। और रंथु उसको सोटा से मार रहा है, डंटी से मार रहा है, डंटा से, फिर भी वह एक तरफ क्या हो रहा है, भाग जा रहा है दूसरे तरफ। लहस देवे मतलब उधर हो जा रहा है। तनी सुन अगुआ के रंथु सिंह सोटी के लेंगा कांख में चिपलय और भतकैया हाथ से बटुआ से खैनी निकलाय के रगदेक और कर लय। अब आगे क्या रहा है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद रंथु सिंह क्या करता है, रंथु सिंह जो उसके पास एक डंडा था उसको क्या करता है, अपना लेंगा कांख में, लेंगा मतलब बायां कांख में क्या करता है, चिपलय अर्थात दबा लेता है। और भतखैहा मतलब क्या होता है, दाहिना हाथ, जहाँ से लोग भात खाते हैं इसीलिए उसे भतखैहा कहते हैं। और दाहिना हाथ से बटुआ से खैनी निकला ले, दाहिना हाथ से क्या करता है, उसका बटुआ रहता है, एक छोटा सा थैला रहता है, वहाँ से खैनी निकालता है और खैनी को रगदे कोर कर ले और खैनी को रगड़ने लगता है। डहर में और बजरिया मन जात रहे, और उस डहर में रास्ते में बहुत सारे बजरिया लोग जो बाजार करने वाले थे वो जा रहे थे। मन सा सुखू कर धांगर एखने लुगा भार के बोले सलाम गंजू कहते लहस्ते पार होलक। और अभी तुरंत मनसा जो किसका धांगर है, सुखू का धांगर है, अभी सलाम गंजू कहते कहते धीरे धीरे लहस्ते अर्थात धीरे धीरे चलते चलते वह उससे किससे पार हुआ, रंथु से पार हुआ। रंथु निके रह कहला, और रंथु जैसे ही वह सलाम गंजू कहता है तो रंथु कहता है ठीक है तुम ठीक ठाक से रहो, ये उसको क्या करता है, दुआ देता है, आशीर्वाद देता है। कय झन जनी मन ओड़िया नचुआ बोले गोठियाते डहर चलत रहे। और यहाँ तो सभी लोग जा ही रहे थे, और कय झन बहुत सारे जनी लोग अर्थात औरतें लोग ओड़िया नचुआ बोले। ओड़िया और नचुआ क्या होता है, ओड़िया और नचुआ, ओड़िया जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन नचुआ जो होता है ये बड़ा होता है, दोनों किसका, बांस का ही बना होता है। जो बड़ा सा डलिया होता है ना उसी को नचुआ कहते हैं, ठीक है। बोले गोठियाते डहर चलत रहे, और वह बात करते करते ये लोग कहाँ, डहर चलते चलते कहाँ जा रहे थे, पेठिया जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, हाट जा रहे थे। दीन दुनिया कर बात छुआ पुता कर गोठ तले जनी मरद कर गोठ, ठीक है। और वो लोग क्या क्या बात कर रहे थे, दीन दुनिया की बात कर रहे थे, छुआ पुता की बात कर रहे थे, उसके बाद जनी मर्द की बात की, हाँ मेरा मर्द ऐसा है, मेरा जनी ऐसा है, ये सब बात करते करते वो लोग जा रही है। गोट एक मुर्गी नचुआ से मूड़ बहराए के कोटकोटात रहे। और वो लोग का जो नचुआ है, जो ओड़िया है, वहाँ वो लोग क्या बोह के जा रहे थे, मुर्गी। और मुर्गी जो है वह नचुआ से मूड़ बहराए के, मूड़ निकाल के, उस डलिया से मुड़ी को बाहर निकाल के वो लोग क्या कर रहे थे, कोटकोटा रहे थे। अर्थात मुर्गी लोग जो अपना चिल्लाते हैं उसी को कोटकोटाना कहते हैं, तो यही चीज़ वो लोग कर रहे थे। खैनी में ताल ठोक के जैसे ऊपरे मुँह कर के रंथु फाँक ल तो हड़बड़ाए के फटाक से एक ठो छींक उके उनके होलक, और चलते सुरता कहा तैर बेड़ाए गेलक।
ठीक है। और जैसे ही खैनी रगड़ता है और खैनी में ताल ठोकता है, खैनी में ताल ठोका जाता है क्योंकि खैनी रगड़ने के बाद जो धूल हो जाता है, जो चूर चूर हो जाता है, ठोकने से वो बाहर निकल जाता है। तो उसी को जैसे ही वह ठोक के और रंथु खैनी को खाता है तो उसका जो चूर होता है, जो धूल बन जाता है, उसी के चलते वो क्या होता है, हड़बड़ा के और फटाक से एक छींक मारता है। और छींक मारने के साथ वह चल रहा था जिस रास्ते में, उससे थोड़ा सा क्या करता है, बेड़ा जाता है, अर्थात थोड़ा सा दूर हट जाता है। ठीक है। उमेरो और सिरसिरौती रहे उनकर। और अब क्या है, उम्र जो है उसका ज़्यादा था, उम्र अब उसका कम होने लगा था, इस तरह का सरसराने वाला हो रहा था। ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ में उसको असर हो जाता था, ये बात कही रही। चलिए आगे देखते हैं। खाली सोझे कर एक ठो दांत दिसत रहे। और जो रंथु है उसका सीधा का ही एक दांत, सामने का एक दांत दिख रहा था। ऐसे तो दोसर बट दांत रहे और दूसरा तरफ उसका और भी दांत था, लेकिन एक ही दांत दिख रहा था। मुदा उतना बगरा होठ के नी ढापत रहे जतना पहिला। अब यहाँ देखिए, उसका और भी दांत था, लेकिन ये दांत जो है वह होंठ से बाहर झांक रहा था, बाकी और दांत नहीं झांक रहा था, इसीलिए सिर्फ एक ही दांत दिखता है। ठीकम ठीक मझ दतिया या एक दतिया नहीं रहे, या ठीक ऐसा कहा जा रहा है कि वह ठीकम ठीक एक दतिया या मझ दतिया सिर्फ नहीं रहा। रंथु गंझू के दांत लेके बगरा कसट रहे। और रंथु गंझू जो है उसको दांत को लेके बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका दांत जो है वह ठंडा में भी दिक्कत करने लगता था, सड़सड़ाने लगता था, दर्द देता था, कोठा जाता था। ठीक है। आइते फिक्र ढुक जाए रहे मगज में, और उसका इसी दांत को लेके बहुत सारा फिक्र जो है वह ढुक गया था, अर्थात उसको फिक्र होने लगा था। किसके? उसके मगज में, अर्थात मस्तिष्क में। आगे तो बथा पीरा नहीं रहे, मुदा आप तो जाड़ कर कनकनी में बगरा कनकनाए। और पहले जो है उसका दांत में दर्द नहीं होता था, लेकिन अब उम्र बढ़ चुका है। ठीक है, इसी वजह से अब जैसे ही ठंडा का मौसम आता है उसका दांत जो है ज़्यादा कनकनाने लगता है। ठीक है, अर्थात ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उनके याद होलक बछर 10-12 आगे गोटेक दांत के सोन पत्थर चढ़ुआए रहे, और आप सोन पत्थर एखनो केसर का श्रृंगार पेटी में है। अब उसको इसी सब बात में हम आगे याद आता है कि हम तो 10 से 12 साल पहले अपने दांत पे सोना का परत चढ़वाए थे, और अब वह सोना का परत जो है अभी भी मेरी पत्नी केसर के श्रृंगार पेटी में अभी भी वह सोना का पत्थर है, अर्थात दांत से निकाल चुका है। और वह कहाँ है? केसर श्रृंगार पेटी में। किसके श्रृंगार पेटी में? उसकी पत्नी केसर के श्रृंगार पेटी में। केसर उनकर दोज बियाही। अब केसर जो है उसका दोज बियाही रहे, अर्थात उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी मर चुकी थी, उसके बाद दूसरा शादी करता है केसर से। कौन? रंथु। चलिए आगे देखते हैं। आवे के बेरा उलट के देख रहे रंथु। आने के समय रंथु जब बाजार से आने के समय वह क्या करता है? उलट के देख रहा है। क्या देख रहा है? केसर खड़ा है ओहे एक चकता जड़काला कर रौद कर माझे। और वह केसर को देखता है, केसर खड़ा है कहाँ पे? जहाँ पे रौद आ रहा है। और ये रौद किसका रौद है? ठंडक का रौद है। ठीक है, ठंडा में जो धूप सेकाने के लिए लोग बैठते हैं, तो वही धूप उसके घर में पहुंचा हुआ, बरामदे में पहुंचा हुआ है। और उसी धूप के बीच में कौन खड़ा है? उसकी पत्नी केसर खड़ा है। ऊपर मुंह में रौद है, और उसके मुंह में क्या है? रौद है। रौद है कान का झकमकाल तरपत में, और उसका रौद जो मुंह में है ये है, साथ में कान में जो तरपत पहनी हुई है उसमें भी है। तरपत कर मुंजा में, और तरपत में जो क्या बोलते हैं, छोटा छोटा झुनझुन्ना टाइप का लगा हुआ होता है ना मुंजा, उसमें भी वह धूप पहुंचा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नज़र नहीं ठहरल रंथु कर। और रंथु का नज़र जो है वह नहीं ठहरता है धूप में। क्यों? क्योंकि अब वह उम्र दराज हो चुका है। रौद कर रंप सोजे सुपट आँख में पड़लक उनकर। क्योंकि धूप जो है उसके आँखों में पड़ता है, इसीलिए वह सब कुछ को सही से देख नहीं पाया। क्योंकि अभी भी हम लोग के साथ भी होता है कि अगर अचानक से रोशनी आँख में आ जाए तो आगे का चीज़ नहीं दिखता है। तो वही हुआ किसके साथ? रंथु के साथ। डहर चलते चलते एक बारगी केसर कर याद
उनके हो गेलक। और जब वह बाजार जा रहा था, बाजार जाने के लिए रास्ते पे चल रहा था, उसी समय अचानक से उसे किसकी याद आ जाती है? केसर की याद आ जाती है। का तैर थक बकाए गेलै। और इसी तरह वह अकबका जाता है, ठीक है, घबराहट होने लगता है। उनके बुझा लग जैसे केसर बड़ा उदास रहे, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो केसर वहाँ पे खड़ी थी वो शायद बहुत ही उदास थी। बुझालक जैसे वो अपने एक चकता जड़काला कर रौद तैर है जेकर लेके केसर है। और उसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि वह अपने एक चकता जड़काला कर रौद तैर है। और उसको ऐसा लगा कि हम एक जाड़ में, जब क्या है, जाड़ में बहुत ज़्यादा देर तक धूप, दिन छोटा होता है तो धूप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, तो वैसे ही वह अपने आप को सोच रहा है कि हम जो है वह एक चकता जड़काला के रौद की जैसा है जेकर लेके केसर है, और उसी के लिए केसर भी है, ठीक है, केसर अर्थात उसकी पत्नी। चलिए आगे देखते हैं। सूरज बटे उदास देख के और अनजान में केसर तेहें उनकर मन मोहियाई उठलक। और इसी समय वह क्या करता है? सूरज के तरफ उदास देख के और अनजान में केसर तेहें उकर मन, और केसर का याद करके उसका मन क्या होता है? मोह उठता है, ठीक है, उसके तरफ ललक जाता है। बुझालक केसर कर जवान गतर काया, जिंदगी उनकरे चलते खमसत है, गलत है, सिरात है, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है केसर का जो जवानी बदन है, जो जवान बदन है, वह उनके ही चलते क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, गल रहा है, अर्थात इसका सही से रख रखाव दिखाई नहीं हो रहा है। ना गोटेक छुआ ना पूता, क्यों? और उसका छुआ पूता भी नहीं हो रहा है। अब छुआ पूता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो है रंथु इस दौर में आके नामर्द हो चुका है, इसीलिए छुआ पूता नहीं रहा। केसर के क्या मिलक? आखिर में केसर को हमसे क्या मिला? हमसे कुछ नहीं मिला, ना हमसे प्यार मिला, किसी प्रकार का हम उसको सुख नहीं दे पाए। उसको जिस्मानी जो सुख होता है, शारीरिक जो सुख होता है, वो हम नहीं दे पाए। यही इसी के लिए कह रहा है कि हम केसर को कुछ भी नहीं दे पाए। गरीबी के चलते तो हम कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, और साथ ही साथ जो शारीरिक सुख है वह भी नहीं दे पा रहे थे, ऐसा सोचने लगता है कौन? रंथु। चलिए आगे देखते हैं। बियाह करल बादे उनके था भेटालक केसर और उनकर कोनो बरगनी पटी। और जैसे ही वह विवाह करता है, और विवाह करने के बाद उसको क्या होता है? अपने आप जो नामर्दगी आ चुका है उसका था भेटाता है, और उनको गर्व, और उसमें को खुद एहसास हो जाता है केसर और उनका जो पटरी है वह कभी नहीं बैठेगा। क्यों? कि वो शादी से पहले उसको खुद ये एहसास नहीं था कि हम नामर्द हो चुके हैं। अगर नामर्द का पता, नामर्दानगी का पता चलता तो वो सही में वाकई में शादी नहीं करता, लेकिन उसे यह इसका था नहीं था, इसका अंदाज़ा नहीं था। और शादी करने के बाद उसे इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया कि केसर जवान बदन की औरत है और हम ठहरे अब उम्र दराज, तो अब हम दोनों के बीच पटरी नहीं बैठेगा। मुदा मन के समझाए देवन उनकर कोनो दोष नहीं रहे, और वह खुद अपने मन को समझाता है कि आखिर अब तो जो हो चुका, अब इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो ऊपर वाले का देन है। उनकर भाटू कई रहे का होइल यार, और उनका भाटू जो है उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं क्या होता है यार ये सबसे? राउर सेवा सुसार फरके रहो, मुदा एक मुठा कर पिलुआ जे राउर है सेके के देखी। और यहाँ पे वह बार बार मना कर रहा था शादी के लिए, विवाह के लिए, ब्याह के लिए। उस वक्त जो है उसका भाटू जो है, भाटू अर्थात जीजा, उसका जीजा कहता है, किसको? रंथु को कहता है कि आपका सेवा और सुसार को छोड़ दीजिए, उसको किनारे कर दीजिए, फरके कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जो आपका एक मुट्ठी का जो बच्चा है, पीलू के जैसा है, छोटा कीड़ा के जैसा ये बच्चा है, उसको आखिर में कौन देखेगा? आपन माँ ना रहो, और उसकी तो अपनी माँ है नहीं, तो कम से कम उसके लिए तो माँ आपको लाना होगा, ऐसे कह के समझा रहा है। अरे ये दुनिया संसार में के सब सर्वस सुख है। और आगे कह रहा है उसका भाटू, इस दुनिया में किसको सब प्रकार का सुख है? किसी को नहीं है। ये दीन दुनिया के देखा थी, ये दीन दुनिया को आप देखिए, के कर है के किसके लिए है? इतना धन संपत्ति, ठाव ठेना,
केकर भोग में जाए, और इतना जो जगह है, धन संपत्ति है, वह किसके लिए है, किसके भाग्य में जाएगा, किसी के भाग्य में नहीं जाएगा। इसलिए आप विवाह कर लीजिए, ऐसा कह के उसका भांटू उसको समझाने की कोशिश कर रहे। फिर समझा ले, अरे गोतिया तो गोतिया है कई भाई, सब दाव कर यार है। देखिए गोतिया लोग भी है, वे लोग सब मौका परस्ती होते हैं, दाव का यार है, जब मौका है तभी आपका यार है। रावरे तो पुण्य आत्मा है, रावरे ठीक है, सही आदमी हैं आप, पुण्य आत्मा है, सभी के लिए पुण्य चाहते हैं, मगर भोला वो एक ठो अबोध, उके तो देखवैया चाहिए। लेकिन भोला जो है, उसका बेटा जो है, रंथू का जो छोटा सा बेटा है, पीलू जैसा है, वह तो अभी अबोध है, उसको तो किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है, कम से कम उसको तो देखने वाला कोई चाहिए। वंश कर बांस के तो पोषक है, और यह वंश का जो है, वंश को आगे बढ़ाने वाला बांस है, तो कम से कम इसको वंश को चालू रखने के लिए तो इसको पोसना पड़ेगा। इतना कहलो में बात नी बने तैर बुझालक तो कहल, और इतना कहने के बाद भी उसके भांटू को लगता है कि बात शायद बात नहीं बनेगा। तब वो आगे फिर कहता है, रावरे धर्म कर्म के डरा थी, और अपना भांटू ही कहता है, अपना साले को कहता है, रावरे जो है वह अपना धर्म कर्म को डरा रहे हैं ना। आँख उठा के तनी गोविंद और गखुल के देखूँ, और कह रहा है उसका भांटू, थोड़ा सा आँख उठाइए और अपने मोहल्ला टोला का जो गोविंद है और जो गखुल है उसको देखिए, एक एक तो साढ़नी खुटले है, और वह लोग आपसे भी उम्र दराज है, फिर भी देखिए एक एक ठो क्या कर रहा है, फिर से ब्याह हुआ है, ठीक है, दोबारा शादी किया हुआ है, एक एक तो साढ़नी अर्थात एक एक औरत से शादी किया हुआ है। घरे नाती नतकूर तक खेलत है, और उसके घर में नाती उती भी खेल रहा है, तब भी वो लोग दोबारा शादी किए, ऐसा कह रहा है। रंथू कहला हमके भरोसा नहीं बुझाए, और इन सब के बाद भी रंथू कहता है हमको भरोसा नहीं बुझाता है दूसरी शादी में, वो का मानब, और कह रहा है वो क्या मानेगा अगर दूसरा शादी करेंगे तो, ऐसा भी कह रहा है रंथू। लेकिन भी उसका जो भांटू होता है वो फिर से समझाने, अरे भरोस कर ले, भरोस होवी कि यार, मर्द है तो मर्दानगी चाहिए। और आगे कहता है अगर आप भरोसा कीजिएगा तभी तो भरोसा होगा यार, अगर मर्द हैं आप तो मर्दानगी चाहिए इसके लिए, ठीक है, कि मर्द जात बन के रहिए तभी आपका बेड़ा पार होगा। फिर कनखियाए के कहला, फिर उसका भांटू जो है वह तिरछा नज़र करके कहता है, ठीक है, कि कतना कतना दवाई बीरो है, शायद उसको एहसास हुआ कि शायद ये नामर्द होगा, इसीलिए ऐसा बात नहीं मान रहा, तो इसीलिए वह थोड़ा सा आँख तिरछा करके बोलता है, कनखिया के बोलता है, इशारा करके बोलता है, अभी कितना प्रकार का दवा बीरो और जड़ी बूटी है शिलाजीत और शिव कर बूटी। शिलाजीत है, जो शिलाजीत जो है वो जैसे ही खाने पे क्या होता है, जो सेक्स करने का जो पावर होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है दोस्तों, संभोग करने का जो पावर होता है शिलाजीत टैबलेट, इसको खाने से ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसका भांटू इसको बता रहा है रंथू को, शिलाजीत एक दवा है और शिव का एक बूटी भी है, ठीक है, इन दोनों को खाने से जो संभोग की ताकत है उसको वापस कर देता है, ले आता है। तो कम से कम ये सब है, अगर आप वैसा है तो इन सब का सेवन कीजिए, लेकिन शादी आप जरूर कीजिए। फिर आगे कह रहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और अगर आप मन से हार गए तभी हार है, और अगर मन से जीत गए तो वही आपका जीत है। ये तो भाई नसीब नसीब कर बात है, और यह जो है यह नसीब नसीब की बात है, किस्मत किस्मत की बात है। एक ठो ठाव में कोनो पाप है तो दोसर ठाव में नखे, और ऐसा यह नसीब नसीब की बात है कि किसी एक ही जगह में कहीं पे पाप है तो कहीं पे पाप नहीं है। राउरे जमदग्नि कर किस्सा नहीं जानी, अब आगे वो और उसको मनवाने के लिए कहानी सुना रहा है, धार्मिक रूप से अब कहानी सुनाना शुरू कर दिया। गांव का तो एग्जाम्पल दिया ही, अब देखिए धार्मिक कहानी को ले आ रहा है। राउरे जो है वह जमदग्नि कर कहाँ किस्सा नहीं जानी। जमदग्नि जो है जब उसको, चलिए आगे देख लेते हैं, कतना समझा ले अपन जनाना के मुदाऊ। अब देखिए जमदग्नि जो है अपनी जनाना को खूब समझाता है, ठीक है, खूब समझाता है वो, लेकिन जो उसकी जनाना है वह समझने के लिए आतुर नहीं है, ठीक है। मुदा वो कामवश होवल में उनके अनैते दिक्कत कर दिले, और जब उसे काम वासना, उसकी पत्नी को काम वासना, किसका,
जमदग्नि की पत्नी को जब कामवास की भावना भागती है उस पर, ठीक है, अर्थात संभोग करने का जब उस पर वश आ जाता है, जोश आ जाता है, तो उस वक्त की बात हो रही है। होवल में उनके अनैते दिक्कत कर दिला। अब क्या क्या दिक्कत कर दिए, तो अब इतना दिक्कत कर दिए, इतना उसको खुद में मतलब कि वो शांत नहीं हो रही थी। तब जाके जो जमदग्नि है वह क्या करता है, तब जोन यार वो परशुराम के उनकर मुड़ी काटेले कह दिला। और वह तब उसके बाद वह क्या करता है कि परशुराम के पास जाके और उसकी मूड़ी काटने की बात कर देते हैं, ठीक है, कह दिला, मूड़ी काटने का बात कह देता है। भाई तो यह गतर में कर्जा है तो लादी पोटा है, और आगे कह रहा है यही वह गतर है, यही वह शरीर है, इसी शरीर में क्या है, दिल है, कर्जा है अर्थात दिल है, और इसी में पेट पोटा है, ठीक है। सब के लेके दुनिया में चले है, और इन सारे चीज़ों के लेके दुनिया में चलना है। कहीं दुख है, कहीं पाप है, कहीं पुण्य है, इन सब को लेके इस दुनिया में चलना है। तब जाके वो केसर संगे बियाह कर रहा है। और इतना समझाने के बाद ही रंथु केसर के साथ बियाह करता है। और केसर के साथ बियाह करने में क्या होता है आगे देखिए, उनकर बेटा भोला से बेरा बछर 6-7 तैर रहे। और जब वह केसर से बियाह करता है रंथु, उस वक्त उसका जो बेटा, छोटा बेटा होता है भोला, वह कितने साल का होता है, 6 या 7 साल का, एग्जैक्ट नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में भी 6 या 7 दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ी के डहराते रंथु बाबू पियल चुट्टा के निकला लय, सलगा लय और सोटे लागल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, घोड़ी को डहराते, घोड़ी को आगे करते हुए रंथी बाबू जो है वह पियल चुट्टा अर्थात वह जो बीड़ी पिया है उसी को फिर से सलगाया, ठीक है, आधा पी के रखा हुआ था, उसी को फिर से सलगाता है और उसी को क्या करता है, धूपने लगता है, सुट्टा मारने लगता है। फिर आगे कर दुनिया में चल गया, और उसके बाद फिर से वह अपनी आगे की दुनिया की सोच में वह चला जाता है, ठीक है। कौन, रंथु। बियाह बाद जैसे उनके हियावनी पूरे, और ब्याह करने के बाद उसे अपना हियावे नी पूरे, मतलब कि अपना जोशी न हो रहा है। कोनो बात कथा में केसर संगे उनकर मन सहारा नहीं देवे, और किसी भी बात में जैसे ही वह सोचता है कि हम केसर के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका मन उसका साथ कभी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अब उस पर क्या आ चुका है, नामर्दानगी आ चुका है, ठीक है, वह अब नामर्द बन चुका है, इसीलिए उसका मन जो है उसका साथ नहीं दे रहा है। कातर जैसे छाती में धक धकी बढ़ जाए, और जैसे ही वह केसर के सामने जाता है उसका क्या होता है, दिल की धड़कन जो है वह बढ़ने लगता है। पसेना जाड़ों दिन में चुहचुहाए ढरे कान कपार में, और वह उसके पास जाने पे क्या होता था, जाड़ के दिन में, ठंडक के दिन में भी पसीना से लथपथ हो जाता था, पूरा उसका कान जो है, माथा है, उन सब में पसीना भर जाता था। केसर पूछबो करे जीव बेस नखे का, और इन सब को देखने के बाद केसर जो है, उसकी पत्नी जो है वह पूछती थी, क्या आपका तबीयत खराब है क्या? लाजे रंथु कोनो नहीं कहें, और लाज से, शर्म से रंथु कुछ नहीं कहता है, खाली खोखते या खोखे तैर करते रहे, खोखते तैर करते कहें। और वह खाली ये सब वह पूछती थी तो वह लाज शर्म से क्या कहता था, खोखते खोखते अर्थात खांसते खांसते या खांसते तैर करके वह कहता था। क्या कहता था उसको आगे देखते हैं। कहा तैर छाती जगन बथा थे, और आगे कहता था पता नहीं किस तरह से मेरे सीने पे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। केसर फिर अपन मन कर भड़कल के समूच के सेवा सुसाइड में लाग जाए। अब देखिए जैसे ही क्या होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे जैसे ही रंथु थोड़ा आगे बढ़ता है और उसका मन उसका साथ नहीं देने लगता है, अब यहाँ पे अगर रंथु आगे बढ़ रहा है तो केसर को भी तो मन करने लगेगा ना उसके साथ संभोग करने का। तो उस वक्त क्या होता था, अब थोड़ी देर के बाद रंथु शांत हो जाता था, दूर हट जाता था, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, पसीना चलने लगता था। अब केसर जो है उसका भी मन करने लगता था, लेकिन जैसे ही वो अपना क्या है, छाती का दर्द कह के अपना पीछे हटता है, उसके बाद जो उसमें जो जोश आया हुआ होता है केसर में, वह भी अपने मन को क्या करती है, संभालती है, और फिर से अपने पति देव की सेवा सुसार में लग जाती है। चलिए आगे देखते हैं।
रंथु के ऐसन लागे जैसे केसर निरंग पानी तैर है, जेके वो आपने सेवार तय ढापले हैं। अब यहाँ पे केसर के बारे में रंथु आगे कह रहा है, केसर जो है वह कैसा है, एकदम साफ पानी की तरह है। जिस तरह साफ पानी में अगर एक भी कण रहे तो वह दूर से ही दिख जाता है, उसी तरह केसर का मन एकदम साफ है। वह साफ सुथरा लड़की है, ठीक है, औरत है, और उसको है जेके वह अपने सेवार तय ढापले है, और वह उस अपने आप को किस तरह ढकी हुई है, जिस तरह पानी से शैवाल जो है वह पानी को ढका हुआ रहता है और उसको हटाने पे साफ पानी दिखने लगता है, उसी तरह अपने आप को यहाँ पे कह रहा है। अगर शैवाल के केवटारी तो निरंग पानी के देखिए, जैसे ही कोई शैवाल को पानी से हटाएगा, टारेगा, तो वह पानी साफ दिखेगा। कि वैसे ही केसर भी है, केसर का भी जिंदगी ऐसा ही है, वह अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी है। कहियो केसर के कोनो हवा धुकी नहीं लागल। और यहाँ पे आगे कह रहा है कभी भी केसर को कभी हवा धुकी, क्योंकि कभी उसके साथ संभोग हुआ ही नहीं। तो हवा धुकी का अर्थ होता है गर्भवती, तो कभी भी वह हवा धुकी नी लागलक, अर्थात कभी भी वह गर्भवती नहीं हुई। कतना दवाई बीरो होलक, शिलाजीत और मकरध्वज मौध संगे शुरू जुगे आगे। और कितना भी दवा बीरो किए, शिलाजीत भी लिए, मकरध्वज भी संगे खाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हम उतना आगे बढ़ ही नहीं पाए, मगर कोनो फायदा नहीं होलक। जतना उस साहस के समटे खोजे, पानी कर मछली तैर उ फूचक जाए और उनकर खोखी ऊपर धकी शुरू हो जाए। और वह जितना अपने साहस को ये शिलाजीत वगैरह लेने के बाद भी वह समटने खोजता है, लेकिन जिस तरह मछली जो है वह पानी में दौड़ते रहता है, इधर से उधर उछलते कूदते रहता है, उसी तरह उसका मन जो है वह भी क्या होता है, फुचक जाएगा, अर्थात वहाँ से छूट जाता है, ठीक है। उसका मन जो है वह समोट नहीं पाता था अपने आप के जोश को, और वह क्या होता था, वहीं पे खल्लास हो जाता था और उनकर खोखी, और यहीं पे उसका क्या होता है, उसको खांसी होने लगता था और दिल की धड़कन जो है उसकी बढ़ने लगती थी। किसकी? रंथु की। चलिए आगे देखते हैं। केसर से कोनो गोइठ बात होई, सेकर डरे उ कखनो घर से बाहरे चल जाए। और कभी कभी उसको डर ये लगता था कि हो सकता है इस बारे में केसर हमसे बात करे, इसलिए वह घर से क्या करता था, रंथु बाहर चला जाता था। एक रात खौबे देरी महतो दूरा में गोठियाए के घूर ले, और एक रात वह क्या करता है, खूब देर तक बाहर जाता है, किसके दरवाजे पे, महतो के दरवाजे पे बैठ के गोठियाने लगता है, ठीक है, और बड़ी रात में घूरता है। सूते कोठरी में देख ले केसर सूतल है निर्भेद निचूत, और सोने वाले घर में, ठीक है, उसमें देखता है, सोने वाला कोठरी में देखता है, तो क्या देखता है रंथु, कि केसर जो है वह सोई हुई है, एकदम निर्भेद, उसे किसी प्रकार का भेद नहीं हो रहा है कि, और एकदम निचूत, एकदम आराम से सोई हुई है। छाती सांस कर चलते उबका मारत रहे, और वह उतान सोई हुई थी, इसलिए क्या है, उसका सीना जो है वह सांस से क्या होता था, कभी उठता था बैठता था, उठता था बैठता था। उसकी बनावट, क्योंकि लड़कियों की बनावट ही ऐसी होती थी, और ये सबको वह सामने से क्या करता है, रंथु देखता है। अब वो देखने के बाद रंथु फिर से मोह जाता है, रंथु को फिर थोड़ा जोश आने लगता है। रंथु नचका लय और उसका एकदम नज़दीक चला जाता है, किसके, केसर जहाँ सोई हुई होती है। कहा जानी का मन में होलक, कनपट्टी कर केस मन के सहरालय। और रंथु को थोड़ा जोश आने लगता है, तो रंथु जो है उसके जो चेहरे पे जो केस आया हुआ था, बाल आया हुआ होता है, उसको सहलाने लगता है। देख ले चाइन तेर चेहरा, तहाँ पोठी मछली तेरा आँख। और वह आगे देखता है कि एकदम चांद की तरह उसकी बीवी है, कौन, केसर, और उसकी आँख जो है वह पोठी मछली अर्थात छोटा छोटा है। केसर का नींद चटक गेलक, और जैसे ही वह केस उसको हटाता है, गौर से देखने लगता है, उसी वक्त जो केसर है उसका नींद खुल जाता है। चटक जाने का अर्थ खुल जाना। लुगा मन के सम्हराते समुटते कहलक, का देखत ही, कखन आली बैठू।
और वह जैसे ही नींद खुलता है उसके बाद अपना जो कपड़ा है, लुगा में जो पहने हुए होती है, उन सबको संभालने लगती है, समेटने लगती है और कहती है, कहाँ देखा थी राउरे, और कब आए आप, बैठिए यहीं पे। असमसाते निंदक मातल केसर कहलक बैठूनी। और वह नींद से मती माता हुआ था, ठीक है, नींद से एकदम मतवाली हुई होती है, ठीक है। तो उसी बीच वह कहती है कि बैठू, ठीक है, बैठू, फिर से कहती है। उसके बाद आगे देखते हैं, रंथू के एखन तक जे तनी मन झुरझुरी आए रहे चल गेलक और छाती धकधकाए लागलक। और जैसे ही क्या केसर ये सब बात बोलती है तो रंथू को जो भी अभी तनी मनी झुरझुरी आए रहे, अर्थात जो भी थोड़ा बहुत जोश आया था, वह भी क्या होता है और चला जाता है और उसके छाती में जो है धक धक करने लगता है, उसका सीना फिर से धक धक करने लगता है। कोनो तैर नी बैठब एखन, कोनो तैर नी बैठब एखन, अब कहता है कि अभी नहीं बैठेंगे, तो सूत, तुम सो जाओ, कहते जोंक तैर अपन डिसना में लंबा हो गया। और जोंक जिस तरह से लंबा हो जाता है उसी तरह से वह अपना बिस्तर में डिसना में लंबा होके सो गया, ठीक है, पैर फैला के सो गया। आप बाजार नजकात रहे। और ये सब जो बात है दोस्तों, ये वाकई में हो नहीं रहा है, ये सिर्फ सोच रहा है। कौन? रंथू जो है वह बाजार जाने वक्त रास्ते में ये सब बात सोच रहा है, लेकिन लग रहा है ना कि ये सब हो रहा है। तो यही इस कहानी की अच्छाई है। जब भी कहानी पढ़िए और लगे कि वो चीज़ हो रहा है, तो यही तो कहानी का मज़ेदार है। चलिए, आप बाजार नजकात रहा, अब लग रहा है कि बाजार नज़दीक है। पेठिया कर गोल रंथू कर कान छुए लागलक। और पेठिया अर्थात बाजार का जो शोर शराबा है वह रंथू के कानों तक सुनाई देने लगा। इकरे संगे अपन भावना जे नाग तैर मन कर पेटी से निकल के उनके डाबले आवत रहे से के समुझ के मन कर पेटी में वो राख दिला। और जैसे ही बाजार में जो शोर शराबा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, गुल हो रहा है, उस सबको जैसे ही सुनता है, उसके बाद वो जो सोच था उसके मन में, उन सबको क्या करता है, मन की पेटी से ही जो निकल के बाहर आया था उस सबको समेट के फिर से मन की पेटी में ही क्या करता है, रख देता है, अपना मन में ही उसको एक जगह बैठा देता है। पेठिया ढुके जगन कर फुटकल गच कर जड़ में घोड़ी के खूट दिल और अपने धूर के झाड़े के ले जूता के पटकते बाजार ढुकल। और पेठिया ढुके अर्थात बाजार घुसने के रास्ते में ही क्या करता है, बाजार घुसने के जगह में ही फुटकल का जो एक गच होता है, ठीक है, फुटकल का एक जो गच होता है उसी के जड़ में क्या करता है, अपना घोड़ी को बांध देता है। और उसके जूते में जो धूल वगैरह पड़ा हुआ था, मिट्टी वगैरह, उसको झाड़ के पटक के झाड़ता है और कहाँ, बाजार घुस जाता है। घीनू हलवाई बटे देख के कहले। और घीनू हलवाई, जो वहाँ पे एक हलवाई का दुकान रहता है जिसका नाम क्या है, घीनू का वो दुकान रहता है। तो घीनू के देख के कहले, आज तो बड़ा अगुआ लेबो, और आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, मेरे से पहले आ गए। ऊ सलाम गंजू कहते लखठो छाने झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसे लागलक। और जैसे ही वह बात कहता है उसके बाद वो कहता है सलाम गंजू कहते हुए कि वह क्या करता है, जो उसका लोहिया होता है, जो बर्तन होता है छांकने वाला, जो कढ़ाई होता है, उसमें झंझरा को क्या करता है, ठक ठक करते हंसने लगता है। आगे देखते हैं। पेठिया कर लाए नून तेल हरदी संगे संगे मूंगा कर रत रत लाल रंग कर माला के सैर ले। और वह पेठिया बाजार में क्या क्या खरीदता है, नमक खरीदता है, तेल खरीदता है, ठीक है, नमक खरीदता है, नमक तेल हल्दी के संगे संगे मूंगा कर एकदम टुहटुह लाल रंग का क्या खरीदता है, माला खरीदता है। ढेर दिन आगे कोई रहे हम कीन देव। और बहुत दिन पहले वह केसर को बोलता है कि हम तुम्हारे लिए मूंगा का क्या करेंगे, माला खरीद देंगे। केसर कतना रिझे खदखदाल हंस रहे। और जिस दिन वह कहता है कि हम तुम्हारे लिए मूंगा का माला खरीद देंगे, उस दिन जो है पूरे दिल से वह एकदम खुल्लम खुल्ला क्या करती है, हंसती है, दिल खोल के हंसती है। मन में केसर कर मंजूर तैर घेंचा
और लाल मूंगा कर लरक लर माला घिंदैर गेलक। ठीक है, और उसके मन में जैसे ही वह खरीदता है उसी वक्त उसे अपनी बीबी केसर का जो है गला, उसका गला कैसा है, मोर के तैर घेंचा अर्थात, ठीक है, मेंजूर तैर घेंचा अर्थात मोर तैर घेंचा, जो मोर तैर उसका गर्दन है वह लाल मूंगा कर लरक, लाल मूंगा का जो माला खरीदा है उसका जो लड़कावपन है जो बीच बीच में लगा हुआ है उसको वह घिंदरने लगा। ठीक है, उसमें घूमने लगा। ले लय पान और केवड़ा मिसाल जर्दा, और साथ ही वह क्या लेता है, बाजार से पान लेता है और उसमें केवड़ा मिसाल जर्दा रहता है। सूरज लुपलुपाए लागलक, अब सूरज क्या है, लुपलुपाने लगा अर्थात छिपने की कोशिश करने लगा। ठीक है, मतलब कि शाम हो चुका है। बाजार उड़रेक लागलक, और बाजार जो है अब क्या हुआ है, बंद लगने लगा। बाजार से सब लोग घर जाने की तैयारी करने लगे। पेठियार मन चिमटी कर धायर तैर अपन अपन गांव डहर में सोझियालय, और जो भी बाजार करने वाले लोग थे वह जिस तरह से चींटी एक लाइन में चलती है, कतार में चलती है, उसी तरह सभी बाजार करने वाले अब एक लाइन में अपने अपने गांव की तरफ क्या हुए, चल दिए। रंथुओ बाबू बालूशाही और पियाव के घिनू हिया से लेके पेछौरी कोना में बांध लाए और घोड़ी के सोटियाते चल रहे। और अब क्या होता है, रंथू भी क्या करता है, घिनू के दुकान से क्या लेता है, बालूशाही लेता है और पियाव लेता है, और उन दोनों को अपना जो गमछा होता है, पेछौरी होता है, उसके कोना में बांधता है, और उसके साथ जो घोड़ी रहती है उसको सोटियाते अर्थात डंडा से हल्का हल्का मारते हुए चल देता है। सांझ कर जाड़ में कनकनी कर डरे फेटा के गुलपन तैर बांध ले लाए कान और चेहुआ के ढापले। अब जो है वह शाम में कनकनी हवा चलेगा, इसी की वजह से ठंडक का मौसम था, इस वजह से उसे डर हो रहा था, और जो उसके पास क्या था, फेटा जो था, पगड़ी जो था, उसे खोलता है और मोफलर की तरह अपने गला में बांध लेता है, अपने चौहाट पे बांध लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अपन दीन दुनिया में उनकर मन झपट आलक, और फिर उसका मन जो है अपने दीन दुनिया में, क्योंकि बाजार से अब निकल चुका है, फिर से उसका मन जो है उसी सोच में पड़ जाता है। वो अपने भोला और केसर, वो जो है अपने आप का, भोला का और केसर का। भोला भी चिंता कर कारण रहे, उसका चिंता का एक कारण भोला भी था। काले कि छोटे बेरा खौभे जिरात रहे तो हसन खा कई रहे, एबो गंजू तनी हफीम के खियाए दे तो नीजी दे। काले उसको चिंता हो रहा है, क्योंकि छोटा ही जब था भोला, उस वक्त से ही बहुत वो क्या करता था, जिद्दी किस्म का बच्चा था। तब उसका एक जान पहचान का हसन खा था, वह कहा था, अरे गंजू इसको हफीम खिला दो। अफीम एक नशा वाला होता है दवा, ठीक है, अफीम अगर आपके पास पकड़ा जाए तो आप पे केस हो जाएगा। ठीक है, चरस, गंजा, अफीम इस तरह का बहुत महंगा मिलता है दोस्तों। इससे का सेवन आप लोग कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत खतरनाक चीज़ होता है, आपको हर एक तरह के बीमारी में ये ला देगा, आप होश हवास अपना खो बैठिएगा। तो इसी अफीम को खिलाने के बाद कौन हसन खा कहा दिया किसको, रंथू को, कि खियाए देबे होने से यह जिद नहीं करेगा। हफीम तो खियाए लागला, मुदा बाढ़ल पाछे थीत चीत बेड़ालक। ठीक है, जब वह अफीम खिलाने लगा तो जैसे ही भोला बढ़ता है तो उसका क्या होता है, शरीर और उसका मन जो है वह खराब हो जाता है, पागल किस्म का होने लगता है। उकर मगजे लड़ज जा है, उसका मगज जो है, मस्तिष्क का जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया है, वह बच्चे को यही तरह रह गया। बुध हेराल बाया बेड़ाल हो गेलक भोला, और उसका बुद्धि बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, और वह पूरी तरह से क्या हो चुका है, अब पागल हो चुका। बात कर लोर में मन ढकाल, और इस बात का दौर चल रहा है, उससे मेरा मन क्या है, ढकाल है, मतलब ढका हुआ है। डेग डेग डहर सिराए लागल, और कदम कदम में उसका जो रास्ता है वह खत्म होने लगा। इसी सब सोच में कोनो आइजे एकला नहीं, और सिर्फ आज ही ऐसा सोच रहा है सो बात नहीं है।
एकला डहर जहाँ तहाँ सुतल राती रंथू बाबू यह सब बात में भेदा जाए। और वह जब कभी भी अकेला रास्ता में चलता था या कभी सोया हुआ होता था तो यही सब बात उसके मन में चलने लगता था और इसी में वह मग्न हो जाता था। अनसाव लागे मने मने मन खिसाए भी मुदा ओहे कर ओहे। उसको कभी कभी अनसा भी लगता था, गुस्सा भी आता था कि आखिर यही सब सोच मेरे पे क्यों आता है, लेकिन वह करे तो क्या करेगा, फिर से वही सोचने लगता था। चाक तैर बात किंदरे मन में, और पहिया की तरह उसके मन में यह बात क्या होती थी, घूमने लगती थी। उनके बुझाए आपने भोला, उके बुझा, किसको बुझा, रंथू को बुझाने लगता था। आपने अपने आप के बारे में, भोला के बारे में, केसर एक ठो केसर, केसर आपने और भोला, आपने भोला और केसर, ई छोड़ के मन मन कहो नहीं जाए। और वह तीनों के बारे में, अपने आप के बारे में, केसर के बारे में और भोला के बारे में, ठीक है, ये तीनों के छोड़ के उसका मन और कहीं नहीं जाता है। उनका जीव खुभर उठे और इन सब को सोच के उसका मन जो है वह क्या होता है, खलबलाने लगता है, घबराने लगता है, डहर सिराला। और यही सब सोच में उसका जो रास्ता है बाजार से वापस आने का वह खत्म हो जाता है। गांव दिया कर इंजोत बूढ़ा आँख में मध्यम मध्यम दिसे लागला। और गांव में जो दीपक जल रहा है, उसका जो दीपक का उजाला जो है वह उसके बूढ़ी आँख में, उसका जो बूढ़ा आँख है उसमें क्या है, हल्का हल्का दिखने लगता है। गोबर गढ़ा मन में कौर कर धुंगिया जने तने पसरला। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी की तरह हमारे पास मच्छर मारने का कोई अगरबत्ती नहीं होता था, इसीलिए लोग क्या करते थे, गोबर गढ़ा को ही में ही थोड़ा सा आग लगा देते थे। गोबर को क्या है, गोईठा बनाते थे और उसी को वहीं रख के आग जला देते थे। और उसी का धुआं से क्या होता था, धुआं से क्या भाग जाता था, मच्छर वगैरह भाग जाता था। तो यहाँ पर भी वही है, उस जो ये है गंदौर है, गंदौर, गोबर गढ़ा को गंदौर कहते हैं, और उसी गंदौर में आग लगा हुआ था। उसी का धुआं जो है, धुआं जो है चारों तरफ फैला हुआ था। घर ढुकते रंथू के याद होलक, ढुके दूरा कर एक चकता रौद, जेकर माझे माच केसर खड़ा रहे। और घर जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उसे सुबह वाली बात जो है, एक चकता रौद का जो कि बरामदे पे पड़ा था और वहाँ पे खड़ी थी केसर, ये याद आता है। एहो याद होला कि तरपत कर झकमक के वो देखे के नहीं पाई रहे। और उसको यह भी याद होता है कि उसकी आँख में धूप आ जाती है, जिस कारण से उसकी जो क्या है, झुमका है, जो झुमका पहनी हुई थी केसर, उसको भी नहीं देख पाया था। बुझालक वो आपने जड़कला कर एक चकता रौद है कहीं नहीं। और उसको लगा कि वह खुद जड़कला का एक रौद है, एक धूप है, ठीक है, ठंडक का एक धूप है या नहीं। उनके बुझालक केसर कर पीट कर घाव तैर है। और उसको अपने आप के बारे में लगने लगा कि हम केसर का पीठ का एक घाव बन चुके हैं। ई घाव जब तक वो है कहियो नहीं छूटी, और ये घाव जो है जब तक केसर यहाँ है तब तक उससे कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। मतलब कि वह खुद अपने आप को कह रहा है, जब तक हम हैं तब तक ये घाव केसर के मन से, केसर के जो शरीर में लग चुका है वह नहीं छूटेगा। वह अपने आप को घाव से कंपेयर कर रहा है। केसर कर जिंदगी अखारत जाते, गलत जाते, बुहात जाते। केसर का जो जिंदगी है वह क्या है, एकदम अकारत है, बेकार हो गया है, गल रहा है, बुहा रहा है, क्योंकि हम उसको शारीरिक सुख नहीं दे पा रहे। यही सब उसके मन में फिर से चलने लगा। घोड़ी के गुहार में बांध के भीतरे ढुकला, और घोड़ी जो है उसको अब क्या करता है, गुहाल में बांध देता, क्योंकि अब तो रात हो चुका है। केसर कहत रहे कांदते, और केसर जो है वह क्या कह रहा है, रोते हुए कह रही है, हमर ओहे पेट कर घाव, ओहे पेट कर घाव, ना देखे कर ना देखाए कर। और केसर जो है वह रोते हुए कह रही थी कि मेरा जो पेट में घाव है वह ना तो हम देख सकते हैं और ना ही किसी को दिखा सकते हैं। और वह पेट का घाव किसको कह रहा है, अपने पति की नामर्दानगी को कह रहा है, जिसे उसकी नामर्दानगी को ना तो किसी से बोल सकती है ना ही खुद देख सकती है। ऐसा हो गया। ओहरे जिंदगी कलय उठलक केसर, और यही चीज़ बोल के केसर जो है वह रे जिंदगी कह के वह कलप उठती है, तड़प उठती है। एक तो आपने हम कल्पत ही, एक तो हम खुद कलप रहे हैं,
और ईसन पुरुष पाके। क्यों कलप रहे हैं? क्योंकि ऐसा पुरुष हम ऐसा पति पाके। तहाँ ही छोड़ा, और तहाँ ही छोड़ा अब अपने बेटा पे वो बरस पड़ती है। तहाँ ही छोड़ा भला झूला के फाड़ दे है। और वहाँ इस जो लड़का है मेरा अर्थात भोला, वह क्या किया है? अपना शर्ट को, अपना झूला को क्या कर दिया? फाड़ दिया है। के का कहब? अब हम किसको क्या कहेंगे? फफक उठलक केसर, और केसर इसी सब में फफक फफक के क्या करती है? रोने लगती है। रंथु ठड़ुआए गेल, और ये सब सुन के रंथु क्या होता है? ठड़ुआए गेलक अर्थात खड़ा हो जाता है। देख ल भोला तनी दूर में, देख ल भोला तनी दूर में थम ओलता होय के नोहे से थम कर माटी के नोकटा थे। और यहाँ पे वह देखता है कि भोला थम के सामने हो के और थम के माटी को ही क्या अपने नाखून से क्या कर रहा है? नुकट रहा है, उखाड़ रहा है, और मूड़ी के हेठे कर ले है, और मूड़ी को जो है वह नीचे झुकाए हुए है। एक ठो असहाय निशांस ले लाए, एक ठो असहाय निशांस ले लाए और चौकी में बैठ लाए, और एक लंबा सांस छोड़ता है। ठीक है, निशांस ले लाए, बहुत लंबा सांस लेता है और चौकी में बैठ जाता है। अब देखिए चौकी में कौन बैठ जाता है? और चौकी में बैठलक, तो कौन चौकी में बैठ गया? तो चौकी में यहाँ पे बैठता है रंथु बैठता है। ठीक है, जैसे ही वह चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, रो रो के वह कलपने लगती है, तो ये सब खड़ा खड़ा होके वह सुनता है, लंबा सांस लेता है रंथु, उसके बाद चौकी में बैठ जाता है। बुझालक अपने पेट कर घाव हो जाए, और उसे खुद यह महसूस होने लगा है कि हम वाकई में अब इसका पेट का घाव हो चुके हैं, इसका दुख का बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं। दोसर दिन नझु किरण फूटते गांव में गुल होलक, और दूसरे दिन ही सूरज के निकलने से पहले ही गांव में क्या होता है? हल्ला होता है, शोर शराबा होता है। क्या शोर होता है? रंथु सिंह इंदिरा में डेग दे रहा है, और रंथु सिंह जो है वह इंदिरा में अर्थात कुआं में क्या करता है? कूद जाता है। कूद के क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और उससे पहले ही वह क्या लिखता है? अपना एक नोट लिख के जाता है, कागज़ का टुकड़ा में कैथी में लिखल रहे। और वह कुआं में कूदने से पहले कागज़ का एक टुकड़ा में कैथी भाषा में क्या लिख के जाता है? हमर सब जायदाद केसर कर है। और वह लिख के जाता है उस टुकड़ा, कागज़ के टुकड़ा में, कि मेरा जितने भी जायदाद है सारा कुछ किसके नाम हो जाएगा? उसकी पत्नी केसर के नाम हो जाएगा। तले सही और बाकलम खास, और उसके बाद उसमें वह सिग्नेचर कर देता है और अपना कलम को बंद करता है। और इसी के साथ हम लोग का एक चकता रौद कहानी समाप्त होता है। कल हम लोग आज कुछ देर के बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कहानी को एक बार देख लीजिए। 1 घंटा के बाद हम इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तैयार किया गया है। मेरी गारंटी है दोस्तों, एकदम गारंटी, सीना ठोक के हम चैलेंज करते हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ध्यान रखिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई पे अपना समय को दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।